झारखंड में एक तरफ लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सम्मान और बेहतर मजदूरी पाकर राज्य के मजदूर वापस दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा भी रहे हैं। भारतीय सीमा पर लेह लद्दाख पर सड़क निर्माण के लिए झारखंड के दुमका से करीब 1600 श्रमिकों को विशेष ट्रेन से भेजा गया। हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करते समय मजदूरों को भरोसा देते हुए कहा कि आप निश्चिंत होकर जाएं, राज्य सरकार आपके लिए खड़ी है। ज्ञात हो कि इन मजदूरों को लेह लद्दाख में सीमा सड़क संगठन के विशेष आग्रह पर एमओयू कर भेजा गया है ताकि उनकी मेहनत का पूरा पैसा उन्हें मिल सके। लेह लद्दाख एक ऐसा जगह है, साधारण व्यक्ति वहां जाकर के जीवन यापन नहीं कर सकता। ये और सब जगहों से अलग है और ऐसे दुर्गम स्थान पर हमारे लोग काम करते रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात नहीं है, लेकिन विगत हमारे इस देश के अंदर पूरे दुनिया में जो कोरोना का संक्रमण फैला है, इस कोरोना के संक्रमण के दौरान हमारे राज्य से इतने बड़े पैमाने पर मजदूर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते थे। मुझे लगता है कि सरकार को भी ये बात बताना है। चाहे वो झारखंड का हो, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी को भी नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं। और यही इस देश का खूबसूरती कि अलग अलग राज्यों से लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के देश के विकास में अपनी भूमिकाएं, अपने योगदान दे रहे हैं और देश की विकास को गति देते हैं। हमारे साथ रांची से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब इन 1600 मजदूरों की रवानगी हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से, कितने संतुष्ट दिखे, कितने खुश ये दिखे, इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो क्या कुछ बयां कर रही थी? जी देखिए, लॉकडाउन में जिस तरह से तमाम जो लोग हैं, श्रमिक हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में भागे भागे अपने राज्यों में लौट रहे हैं। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले का नज़ारा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से जो लोग थे पैदल आ रहे थे, जिनको कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था, जिस सरकार के माध्यम से कितने लोग आए, कितने लोग खुद से ज़्यादा पैसे खर्च करके ट्रक बुक करके आ रहे थे। तो वैसे में लोगों का रोजगार छीनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब सरकार खुद पहल करके और एक सम्मानजनक तरीके से कह सकते हैं, यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये जो किया गया है कि सम्मान और इज्जत और सेफ्टी, ये तीनों चीजों के साथ अवर जो मजदूरों को भेजा गया है, यानी झारखंड सरकार ने खुद एमओयू किया है और डायरेक्ट किया है। पहले वो दलालों के माध्यम से कोई भी लोग जो जाते थे, अब उन्हें डायरेक्ट जब सरकार ने एमओयू किया है तो जो उन्हें पैसा मिलेगा वो उनके पैकेट में जाएगा, यानी उनके मेहनत का उचित जो मेहनताना है वो उनको मिलेगा। और इससे काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे लोग, और लोग जाने को लालचित भी थे। 1648 जो टोटल झारखंड के जो मजदूर हैं वो इंडो चाइनीज बॉर्डर पे भेजे गए हैं सड़क के निर्माण के काम के लिए। जी राजीव, ये तो 1600 प्रवासी मजदूर हैं जो अपने राज्य वापसी हुई जिनकी, और अब सड़क निर्माण के लिए लेह लद्दाख की तरफ ये इनकी रवानगी हो गई। लेकिन आगे, क्योंकि भारी संख्या में मजदूरों की घर वापसी हुई है, तो आगे क्या प्लान है? क्या कुछ और मजदूरों को इसी प्रोजेक्ट के तहत भेजा जाएगा? देखिए, चूंकि एक प्रोजेक्ट ये एक अलग अलग पार्ट होते हैं और देश के हर राज्यों में बिहार झारखंड के मजदूर चाहे खासकर हर राज्यों में पाए जाते हैं, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, भवन निर्माण की बात हो या फिर फैक्ट्रियों में काम करने की बात हो, झारखंड बिहार के मजदूर से बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिससे लोग लौट आए हैं, तो अब सरकार एक अच्छा कदम ये उठा रही है कि वैसे तमाम लोगों को एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और ये स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जब लोग बाहर जाएंगे
तो पूरी तरह से उनका डाटा रखा जाएगा कि किस जगह जा रहे हैं, किस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, किस राज्य में कर रहे हैं, किस जिले में कर रहे हैं, उनका नंबर क्या है, ताकि बाद में इस तरह की आपात स्थिति आए तो मजदूरों को एक सम्मानजनक तरीके से वापस लाया जाए और इस तरह की जो दिक्कतें हुई है वो दिक्कत दोबारा ना हो। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।